नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। आज इस वीडियो के अंदर आरबीएससी क्लास 6 की जो बुक्स हैं हमारा राजस्थान, उसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका फटाफट से यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ये जो वीडियो है रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए रामबाण साबित होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की जो ये वीडियो है हमारा राजस्थान कक्षा 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पार्ट है राजस्थान एक परिचय। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है तो कितनी है? 5920 किलोमीटर। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.41%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है रेड ग्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो रेड ग्लिफ रेखा जो है राजस्थान में इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? रेड ग्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28 राज्य। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और छोटा हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं तो इसकी जो उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश और 69 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित हैं तो भारत में कौन सी दिशा में राजस्थान? तो राइट आंसर है उत्तर पश्चिम। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कोटा बूंदी बारा झालावाड़ किस संभाग में अवस्थित हैं? तो ये हो जाएगा कोटा संभाग में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो धौलपुर में। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे बाद में। तो ये होता है जैसलमेर में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने? 5। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। तो ये पहला यूनिट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए दूसरा यूनिट है राजस्थान का इतिहास। तो इसका पहला क्वेश्चन है मत्स्य जनपद की राजधानी थी तो कौन सी थी मत्स्य जनपद की राजधानी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विराटनगर। इसके बाद में कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। जो कोटा बूंदी का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती हैं तो जयपुर और उसके आसपास की जो भाषा है वो क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी भाषा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 महाभारत कालीन 2 जनपद थे। देखिए कौन कौन से थे? मत्स्य और सीवी जनपद। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। देखिए शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? इसका जाएगा सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह कौन था? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था वो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन खान मेवाती। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो मालवा देश के अंदर कौन सा जाएगा? टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है। जो बयाना प्रशस्ति है उसमें कौन से राजवंश का वर्णन मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो मत्स्य का मिल जाता है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था, कौन सा रहा था, तो इसका राइट आंसर है अजमेर और मेरवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है, तो यहाँ पर सूरसेन जनपद का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका दूसरा यूनिट कंप्लीट हुआ। देखिए इसके बाद में यूनिट नंबर 3, इतिहास जानने के स्रोत। पहला क्वेश्चन है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वंश भास्कर किसके है, सूर्यमल मिश्रण की। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज जो विजय है इसके लेखक कौन है, जयानक, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, तो हमीर महाकाव्य किसका है, नैनचंद्र सूरी का। इसके बाद में कन्नड़ प्रबंध के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कन्नड़ प्रबंध, तो पद्मनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई। इसके बाद यूनिट नंबर 4, देखिए यूनिट नंबर 4 देखते हैं। यूनिट नंबर 4 है, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस जिले में स्थित है, तो कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। इसके बाद में अशोक का बाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जो अशोक का बाबरू शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेराट से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नाचता हुआ पक्षी की सभ्यता से मिला है, तो नाचता हुआ पक्षी कौन सी सभ्यता से मिला है, बेराट सभ्यता से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, की सभ्यता से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं, तो कहाँ से मिली है, बेराट से, ये भी बेराट से मिली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विजय की पहाड़ी और भीम की डूंगरी की सभ्यता से संबंधित हैं, तो ये भी जाइए बेराट सभ्यता से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, की सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए, देखिए बेराट और बालातल, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और दोनों, ठीक है, बेराट से मिले और बालातल से मिले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, तो ताम्र संचयी संस्कृति किसको कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, सीकर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, देखिए सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था, तांबे का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अग्निकुंड वेदिकाएँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए, कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है, कालीबंगा पर हनुमानगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाने लगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है जोधपुरा सभ्यता को, ठीक है, इसको क्या कहा गया, अघाटपुर। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 4 भी खत्म। इसके बाद में यूनिट नंबर 5, देखिए यूनिट नंबर 5 है, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। इसका पहला क्वेश्चन है, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्य की जिम्मेदारी होती थी, तो किसकी होती थी, बख्शी की, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर टीकाराम पालीवाल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देखिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो राज्य की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है, ग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, तो जो पहली विधानसभा थी उसका चुनाव कब किया गया था, 1952 के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, तो कौन सा होता था, राजा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना और बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना था,
ये काम किसका था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खनजाची। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1835 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वह पत्र जिसमें शासक के द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जागीर पट्टा। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद है यूनिट नंबर 6। देखिए, देखते हैं यूनिट नंबर 6, राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हिमालय पर्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? दोहरे। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? लू। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो कितनी है गुरु शिखर की ऊंचाई? यहाँ पर 1722 किलोमीटर, सॉरी 1722 मीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है? यहाँ पर जाएगी समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ जिले में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू सिरोही, और जिला पूछा जाए तो झालावाड़। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो छप्पन का मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो मैदान है उसको ही छप्पन का मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मैसा का पठार कहाँ पर है? तो मैसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 7। देखिए, जल संसाधन एवं जल संरक्षण। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो माही बजाज सागर ये की गई है बांसवाड़ा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? टाका। ठीक है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो बाण गंगा को। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाए गए संरचना कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? खडीन। ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? पिछोला झील, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, खारे पानी की झील हैं कौन सी है? देखिए, यहाँ पर पचभद्रा झील जो खारे पानी की झील है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी सबसे ऊंचाई पर? नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में है। इसके बाद झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में? मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 7 कंप्लीट है। इसके बाद में यूनिट नंबर 8। देखिए, आजीविका के प्रमुख साधन। पहला क्वेश्चन है, रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो रबी की प्रमुख फसल है गेहूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो मरुस्थल में सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? बाजरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? तो बाहर भेजना निर्यात। ठीक है, अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो खरबूज, तरबूज और ककड़ी ये जायद की फसलें कहलाती हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, पोल्ट्री फार्मिंग है। तो पोल्ट्री फार्मिंग किसको कहा जाता है? मुर्गी पालन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है। देखिए, पशुपालन में राज्य का कौन सा स्थान है? दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है।
तो राजस्थान में कुएं व ट्यूबवेल के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, तो सबसे कम होती है तालाबों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कृषि को। ठीक है, कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। तो यूनिट नंबर 8 कंप्लीट है। इसके बाद यूनिट नंबर 9। देखिए यूनिट नंबर 9 है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है, तो कितनी प्रतिशत है? 66.11%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? स्वास्थ्य सेवा से, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत हैं, तो महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? 52.12%। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो इसका राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो कौन सा विभाग प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है बैंक एक ऐसी संस्था है जो, यहाँ पर आ जाएगा क्या आएगा? देखिए का व्यवसाय करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती हैं, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ, देखिए कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1964 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित है ये? उदयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं? तो कौन से जो हवाई अड्डे हैं भारतीय वायुसेना के अधीन हैं? तो बीकानेर, जैसलमेर और सूरतगढ़, ये सभी भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, तो कहाँ पर है सर्वाधिक लंबाई? जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये यूनिट नंबर 9 कंप्लीट है। इसके बाद एक यूनिट बचा हुआ है, यूनिट नंबर 10। देखिए उसको भी देखते हैं। देखिए यूनिट नंबर 10, लोक संस्कृति एवं कला। पहला क्वेश्चन है चूहों के कारण किस मंदिर को जला जाता है? तो चूहों के कारण करणी माता जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में, उसको जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊँटों के देवता कौन है? पाबूजी। ठीक है। राजस्थान की मातृभाषा है, तो राजस्थान की मातृभाषा क्या कहलाती है? राजस्थानी, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, तो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला, जो कहाँ पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में यह बढ़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भादवा की कृष्ण पक्ष तृतीया को। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? तो यहाँ पर दादू दयाल ने, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बोजी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है, तो कतरियासर बीकानेर से कौन से संत का संबंध है? इसका राइट आंसर है जाम्बोजी, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला, तो थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो काष्ठ कला का जो प्रधान केंद्र है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 10 कंप्लीट हो गई है। तो जो RBSC कक्षा 10 की जो हमारा राजस्थान पुस्तक है उसके हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर दिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद में हम वही RBSC की जो कक्षा 7 की पुस्तक है उसका वीडियो लेकर आएंगे, तो उसको भी ज़रूर देखना।
क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है रीट पात्रता परीक्षा के लिए। तो इसको देखना नहीं भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।